जय गुरुदेव। चित्त और इंद्रियां, चैतन्य शक्ति आत्मा से अद्भुत होकर जड़ चित्त के संयोग में आती है। तब जड़ चित्त में मन, बुद्धि, अहंकार, संस्कार, क्षय एवं वृत्तियों के उदास्त इत्यादि क्रियाएं होने लगती हैं। चित्त के आधार पर कार्य कर रही चित्त शक्ति को ही चित्त शक्ति कहा जाता है, जो कि चित्त पर से फिसलती हुई इंद्रियों के संयोग में आती है। तब इंद्रियां भी बाहर जगत बेमुखी कार्यरत हो जाती हैं। इंद्रियों में कार्यरत शक्ति के स्तर को चेतना कहा जाता है। इंद्रियां स्थूल और सूक्ष्म भेद से दो प्रकार की होती हैं। स्थूल इंद्रियां तभी कार्य करती हैं जब उनके पीछे सूक्ष्म इंद्रियां विद्यमान होती हैं। सूक्ष्म इंद्रियां भी तभी कार्य करती हैं जब उनके पीछे पंच प्राण रूपी चेतना कार्य करती है। चेतना भी तभी कार्य करती है जब चेतना के पीछे चित्त शक्ति कार्यरत होती है। वास्तव में प्रत्येक क्रिया का मूल चित्त में निहित होता है। जब शरीर मृत हो जाता है तब उसकी सभी स्थूल इंद्रियां तो विद्यमान रहती हैं, किंतु पंच प्राण रूपी चेतना के चित्त में विलीन हो जाने के कारण वे कोई कार्य नहीं कर सकती। मानसिक संकल्प, विकल्पों, आदेशों का पालन इंद्रियों के माध्यम से होता है, अर्थात प्राण मानसिक संकल्प का पालन इंद्रियों के माध्यम से करता है। जब इंद्रियां जगत बेमुखी कार्यशीला हो जाती हैं, आध्यात्मिक उत्थान हेतु इंद्रियों का अंतर्मुखी होना आवश्यक है। जब तक इंद्रियां विषयों में भ्रमण करती रहती हैं, तब तक चंचल रहती हैं। जगत के विषयों तथा मन को जोड़ने वाली कड़ी इंद्रियां ही हैं। जब चित्त नेत्रों से युक्त होकर किसी दृश्य को देखता है, तब नेत्र उस दृश्य का विवरण चित्त को देते हैं, अर्थात जगत का ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ही चित्त पर प्रतिबंधित होता है। अतः आध्यात्मिक लाभ के लिए इंद्रियों का विषय त्याग आवश्यक है। इंद्रियों के विषय से हट जाने को दम कहा जाता है। इंद्रियों में मन का विच्छेद को शम कहा जाता है। इस प्रकार दम और शम का अर्थ इंद्रियां निग्रह एवं मनोनिग्रह ही होता है। शम दम की सिद्धि को ही योगिक भाषा में प्रत्याहार कहा जाता है, अर्थात जब इंद्रियां अपने अपने आहार विषयों को त्याग देती हैं, तब प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है। जब तक विषयों को त्याग कर इंद्रियां अंतर्मुखी नहीं हो जाती, तब तक चित्त वृत्ति मन किसी भी एक विषय पर एकाग्र नहीं रहता। स्वभावत मन तो एकाग्र ही होता है, किंतु 10 इंद्रियों तथा उनके अनेक विषयों के संपर्क में आने के कारण वह चंचल हो जाता है। ये सब कुछ शक्ति के प्रसव क्रम में आने पर कार्यशील हो जाता है। शक्ति के प्रति प्रसव क्रम में आने अर्थात चेतना के प्रत्यक चेतना होने अथवा कुंडलिनी शक्ति की अंतर्मुखी जागृति होने पर इंद्रियां बाहर मुखता त्याग कर अंतर्मुखी हो जाती हैं। तब मन की अंतर्मुखी होकर एकाग्रता लाभ करने में सुविधा अनुभव करता है। चित्त का विषयों से संबंध, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जगत का चित्त से विषयी संबंध इंद्रियों के माध्यम से होता है। चित्त शक्ति चेतना का रूप धारण कर विषयों के संपर्क में आती है, तब विषयों के आधार पर सुख की प्रतीति होने लगती है। वास्तव में जगत का विषय भी जगत की भांति ही जड़ है। उसमें स्वयं दुख अथवा सुख देने की कोई क्षमता नहीं है, किंतु जब चित्त शक्ति चेतना का रूप धारण कर इंद्रियों के माध्यम से संपर्क में आती हैं, तभी विषय जीव को अथवा दुख देने का समर्थ होता है। जगत एवं उसके विषयों के बारे में वैराग्य की बात इसलिए कही जाती है ताकि जीव के चित्त को विषय प्रभावित ना कर सकें, क्योंकि प्रभावित चित्त में संस्कार संचय आरंभ हो जाता है। आध्यात्मिक उन्नति हेतु संस्कारों को क्षीण करने के साथ साथ उनका संचय रोकना भी अनिवार्य है। वैराग्य हो जाने पर जीव को
विषयों की चाह नहीं रहती, वह उनसे उदासीन हो जाता है, अतः चित्त का प्रभावित होना भी बंद हो जाता है। चित्त का विकारों से संबंध। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, द्वेष, ईर्ष्या, स्वार्थ, अभिमान आदि विकार चित्त में वासना के कारण ही विकास पाते हैं और डेरा जमाए रहते हैं। जिस प्रकार संस्कार तथा वासना पर सुप्त, उदार, विच्छिन्न तथा तनु होते हैं, इसी प्रकार विकारों की भी यही चार अवस्थाएं होती हैं: प्रसुप्त, उदार, विच्छिन्न तथा तनु। जीव में प्राय सभी प्रकार के प्रसुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं। जीव में प्राय सभी विकार प्रसुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं, जो बाह्य अनुकूलता प्राप्त होने पर कोई एक अथवा अनेक उदार होकर उपद्रव करने लगते हैं। विकारों के कारण ही मनुष्य का जीवन महादुखी हो उठता है, तथापि वह इन विकारों से मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि संस्कारों के कारण वासना चित्त में विद्यमान होती है। विकारों के कारण ही मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाता। विकार जितने पुष्ट होते चले जाते हैं, उतनी ही वासना बलवती होती जाती है। चित्त भी उतना ही अधिक चंचल होता जाता है एवं बुद्धि उतनी ही मंद होती जाती है, और जीव विषयों एवं कर्मों के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है तथा दुख ही दुख भोगता है। चित्त का क्लेशों से संबंध। चैतन्य शक्ति के चित्त के संयोग में आने पर आत्मा अद्वैत से द्वैत में आ जाता है, क्योंकि तब चित्त के माध्यम से आत्मा को जगत स्वयं से पृथक दिखाई देता है। यहीं से अविद्या इत्यादि पंच क्लेशों का श्री गणेश होता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश, ये 5 क्लेश कहे जाते हैं। इन क्लेशों से युक्त होकर चित्त जैसे जैसे राग द्वेष के रंग में रंगता तथा कृत्य अभिमान युक्त होकर जगत में कर्म करता जाता है, वैसे ही वैसे चित्त संस्कार संचय करता जाता है। संस्कारों के संचित होने के साथ साथ 5 क्लेश घनीभूत होते जाते हैं। संस्कार, वासनाएं तथा विकार चित्त में विद्यमान 5 क्लेशों को ही संतानें हैं, जो इनको शक्तिशाली बनाने में योगदान करते हैं। अविद्या अर्थात बुद्धि का विपरीत हो जाना, असीमता अर्थात आत्मा की शक्ति तथा चित्त शक्ति का एकत्व, राग अर्थात कुछ हिस्सों में मोह का हो जाना, द्वेष अर्थात कुछ विषयों के प्रति घृणा होना तथा अभिनिवेश अर्थात मरने का भय और जीने की इच्छा, ये 5 क्लेश कहे जाते हैं। ये क्लेश भी विकारों एवं वासनाओं की तरह ही प्रसुप्त, तनु, उदार एवं बेचैन, इन 4 अवस्थाओं में रहते हैं। ये क्लेश जप, तप एवं साधन भजन से तनु होते हैं। वास्तव में तो अविद्या ही एकमात्र क्लेश होती है, जो आगे फैलती हुई 5 क्लेशों के रूप में विकसित हो जाती है। एक बार अविद्या के विकसित हो जाने के पश्चात चित्त में विद्यमान 5 क्लेश जीव का पीछा नहीं छोड़ते। उनकी निवृत्ति अत्यंत दुस्साध्य है। आत्मा और जीव के मध्य अविद्या का आवरण आ जाने से ही ये दोनों एक दूसरे से पृथक भी भासते हैं। जब तक चित्त पर आवरण रहता है, तब तक जीव भटकता रहता है। तस्या हेतु अविद्या अर्थात जीव के दुखों का कारण अविद्या ही होती है। अविद्या के कारण ही जीव विषयों के प्रति उन्मुख होता है एवं इसी के कारण विषयों में सुख मानकर उनके संचय एवं भोग के लिए प्रयत्नशील रहता है। यदि किसी प्रकार चित्त पर से माया का आवरण उतर जाए तो जीव को जगत एवं उसके विषयों का वास्तविक ज्ञान हो जाता है। तब जीव अपना जीव भाव त्याग कर आत्मा में विलीन आत्म रूप हो जाता है। अतः सभी साधनों का अंतिम लक्ष्य चित्त पर पड़े
माया अथवा अविद्या के आवरण को ही उतारना है। जय गुरुदेव।